हीना अपनी 4 बहुओं वंदिता, मनीषा, सलोनी, कुमुद के साथ अपने सबसे छोटे बेटे रोमन की शादी नेहा नाम की लड़की से करवाती है। नेहा एक अमीर घर से थी। नेहा जैसे ही गृह प्रवेश की रस्म करती है, तभी हीना बारी बारी उसे अपनी सारी जेठानियों से मिलवा देती है और कहती है, वंदिता बहू, जा छोटी बहू को उसके कमरे में छोड़ा। मनीषा, कुमुद और सलोनी, तुम सब मेरे साथ चलो। जो मेहमान जा रहे हैं उनको मिठाई और शगुन देना है। जी माँ जी, चलिए। इतना कहकर वो तीनों हीना के साथ उसके पीछे चल देती है और वंदिता नेहा को उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ सुहाग रात की सेज सजी थी। तभी वंदिता बोलती है, देखो नेहा, ज्यादा तो मैं कहती नहीं, बस इतना कहती हूँ कि तुम भी अमीर घर से हो और मैं भी अमीर घर से हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ तो घर में मेरा पूरा दबदबा है और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी बाकी की 3 गरीब जेठानियों की मीठी सी बातों में मत आ जाना, समझी? अपनी अमीरी की फुल पावर रखना, बाकी तो तुम समझदार हो। इतना कहकर वंदिता वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में कमरे में रोमन आता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बाद हीना नेहा की मुंह दिखाई की रस्म रखती है, जिसमें आसपास की सभी औरतें और नेहा की सब जेठानियां नेहा के लिए तोहफा लाती हैं। तभी मनीषा, सलोनी और कुमुद तीनों एक सोने का हार और कुछ कपड़े नेहा को देते हुए कहती हैं, नेहा, ये हम तीनों की तरफ से तुम्हारे लिए। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। हाँ नेहा, और ये कपड़े हमारे मायके वाले ने भेजे हैं तुम्हारे लिए। वो आज रस्म के लिए नहीं आ सके तो आशीर्वाद के तौर पर ये सब भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, सब बहुत सुंदर है। नेहा इतना बोल ही रही थी कि तभी वंदिता हीरो का हार देते हुए नेहा से कहती है, अरे ये क्या मेरी गरीब देवरानियों, तीनों मिलकर अपनी छोटी देवरानी को सस्ता सा हार दे रही हो और ये सूती साड़ियाँ दे रही हो। देखो, इसे कहते हैं तोहफा, हीरो का हार। आखिर 4 जेठानियों की इकलौती देवरानी है, इतना तो देना बनता था। दीदी, हार सोने का हो या हीरे का, देने वाले का दिल साफ और सच्चा होना चाहिए। हाँ वंदिता दीदी, जितना हम दे सकते थे हम तीनों ने उतना दिया, और जो आप दे सकती थी आपने वो दिया। बेहतर यही होगा दीदी कि आप अपने अमीरी गरीबी के पाठ को यहीं बंद कर दो। नेहा, अगर हमारे दिए हुई साड़ी तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम बेशक से कह दो, हमें कोई शिकायत नहीं है। दीदी, मेरे लिए आप सभी के लाए तोहफे बहुत अजीज हैं। मेरे लिए कोई कम या ज्यादा नहीं है। और मनीषा दीदी ने सही कहा कि तोहफा प्यार से दिया हो तो वो छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे बस दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। नेहा की बात सुनकर वंदिता का बुरा सा मुंह बन जाता है और वो चुपचाप साइड में खड़ी हो जाती है, जिसके बाद बाकी सभी औरतें भी मुंह दिखाई की रस्म करके वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। वंदिता नेहा को हमेशा ही अपनी साइड करने की कोशिश में लगी रहती। जब कभी भी नेहा अपनी गरीब 3 जेठानियों से बात कर रही होती थी, तभी वंदिता कोई न कोई काम बताकर या तो नेहा को वहाँ से भेज देती या फिर खुद उसे वहाँ से ले जाती। एक दिन हीना अपनी 5 बहुओं को बुला कर कहती है, बेटा, तुम सब हमेशा घर का काम करती रहती हो, जाओ थोड़ा घूम आओ, फिर आओ। आज तुम सबके लिए खाना मैं बनाऊंगी और कोई भी मुझे मना नहीं करेगा। और नेहा बहू को तो आए थोड़ा ही समय हुआ है, उसको थोड़ा घुमा लो, फिरा लो। ये लो, सबके बराबर के पैसे हैं। नेहा बहू सबको दे दे। जाओ, मस्त मजा करो, शाम तक आराम से आना। जी माँ जी, ठीक है। नेहा सभी को गिनकर बराबर पैसे देती है, जिसके बाद 5 बहुएं रेडी होकर मार्केट चली जाती हैं, जहां वो शॉपिंग करती हैं और फिर अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाती हैं। ऐसे ही जब वो सब वापस आ रही होती हैं, तभी मनीषा की नजर एक गोले वाले पर जाती है और वो बोलती है, अरे वो देखो, बर्फ के गोले वाला, चलो खाते हैं। चलो बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं, मजा आएगा खाने में। मैं तो काला खट्टा ही खाऊंगी, मुझे वही पसंद है। चलो चलो। कभी नहीं, मुझे नहीं खाना ये सब। पता नहीं कैसे कैसे रंग इस्तेमाल करते होंगे ये सब।
और अगर आइसक्रीम ही खानी है तो किसी अच्छे से आइसक्रीम पार्लर चलते हैं। अरे दीदी, जो मजा गोले की चुस्की लेकर खाने में है ना, वो मजा आपको किसी आइसक्रीम पार्लर में नहीं मिलेगा। तुम तीनों जितने गरीब हो, तुम्हारे शौक और पसंद उससे ज्यादा गरीब है। और हो भी क्यों ना, तुमने कभी खुले हाथों से पैसा लुटाया ही कहाँ है, जो तुम सबको पता हो कि अमीरी क्या होती है। दीदी, आपको हर बात में अमीर और गरीब का भेद करना जरूरी है क्या? हाँ दीदी, भगवान ने आपको ज्यादा दिया है तो ये आपकी किस्मत है, हमारे पास कम है और ये हमारी किस्मत है। चलो नेहा, गोला खाते हैं, फिर घर जाना है। नेहा भी मेरी तरह अमीर है, वो तुम लोगों की तरह ये सड़क छाप गोला तो बिल्कुल नहीं खाएगी। क्यों नेहा? ये गलत है दीदी, मुझे हर चीज का मजा लेना बहुत पसंद है। मुझे 5 स्टार होटल का भी खाना पसंद है और रोड साइड फूड भी पसंद है। और शायद आपको पता नहीं, पर मुझे गोला खाना बहुत पसंद है, और इतना पसंद है कि मैं एक साथ 2 गोले खा सकती हूँ। और मैं तो यही कहूँगी कि एक बार आप भी खाकर देखो, मजा ना आए तो बता देना। नेहा और बाकी सबकी बातें सुनकर वंदिता को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है सबसे छोटी, लेकिन जुबान इसकी सबसे लंबी है। यहाँ मैं इसे अपने रंग में ढालने में लगी हूँ, पर ये है कि मेरी इन सस्ते गरीब देवरानियों के पीछे पड़ी हुई है। कोई नहीं, इन चारों की अकल ठिकाने न लगा दी ना तो मेरा नाम भी वंदिता नहीं। जहाँ वंदिता अपने मन ही मन में साजिशें रच रही थी, वहीं सभी आराम से गोली खाने का मजा लेते हैं और थोड़ी देर बाद सभी घर आ जाते हैं, जहाँ हीना सबके लिए खाना रेडी करके उनका वेट कर रही थी। जिसके बाद सभी फ्रेश होकर एक साथ खाना खाने बैठते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और नेहा का बाकी सब के साथ घुलना मिलना बढ़ता जाता है। पर वंदिता ये सब देख देख कर जरा भी खुश नहीं थी। वो हर वक्त नेहा के कान भरने और उसे अमीरी का पाठ पढ़ाने में लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन मनीषा हाथों में एक साड़ी लिए हुए नेहा के पास आकर कहती है, नेहा सुनो, ये साड़ी देखो, तुम्हें पसंद है क्या? जी हाँ जी दीदी, ये तो बहुत प्यारी है। तो फिर ठीक है, इसे तुम रख लो। मैंने इसे बस एक बार पहना है, वो भी बस 1 घंटे के लिए। मनीषा इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ वंदिता आती है और बोलती है, देखो देखो जेठानियों का प्यार, अगर नई साड़ी नहीं दे सकी तो अपनी उतरन ही दे दी। अरे खुद को महान साबित करने में क्यों लगी हो? जब तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम नेहा को एक नई साड़ी दे सको तो पुरानी भी क्यों दी? अच्छा, सच में साड़ी तो आप ला दोगी, पर जो प्यार और अपनापन मनीषा दीदी के दिल में है वो कहाँ से खरीद कर लाओगी, ये भी बता दो। जिस दिन से शादी करके इस घर में आई हूँ, मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है और हर बात का ख्याल रखती है। और एक आप है जो बस अमीर गरीब का पाठ पढ़ाती है मुझे। अरे मैं भी अमीर घर से आई हूँ, पर कभी ऐसे पैसे का घमंड नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे साथ मिलकर रहना सिखाया, रिश्तों में फूट डालना नहीं। पास में खड़ी कुमुद और सलोनी के चेहरे पर नेहा की बात सुनकर मुस्कान आ जाती है, पर वंदिता का सर शर्म से झुक जाता है। तभी हीना आती है और सारी बात जानने पर वो भी नेहा को ही शाबाशी देती है और आखिरकार वंदिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है। बाकी सभी वंदिता को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वंदिता सभी के साथ मिलकर रहने लगती है और उसके दिल से अमीरी और गरीबी का भेदभाव हट जाता है।